मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करना सिखाती है रामायण। रामायण की कहानी हम लोग बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन सबको सिर्फ एक कहानी की तरह पता है, लेकिन रामायण के अंदर जो जादुई और रहस्यमयी ज्ञान छुपा है वो किसी को नहीं पता। आज हम उसी ज्ञान पर चर्चा करेंगे। बस इस ज्ञान को समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुनना है। और एक बात तो पक्की है, जो रामायण के इस ज्ञान को समझ जाएगा, दुनिया की कोई समस्या, कोई दुख उसके जीवन में टिक नहीं पाएगा। रामायण का एक एक पात्र कमाल का है। प्रभु श्री राम का, भरत का, लक्ष्मण का, सीता माता का, रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, चाहे वो रावण या कुंभकर्ण का ही क्यों ना हो। दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना हर इंसान को रामायण से सीखना चाहिए। जिंदगी में कोई दुख आए उससे कैसे लड़ना चाहिए, रामायण हमें सब कुछ सिखाती है। आज हम उसी रामायण की 15 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। रामायण की सबसे पहली शिक्षा यह है कि अपनी जिंदगी के गहरे राज अपने सगे भाई, अपने करीबी से करीब इंसान को भी नहीं बताना चाहिए। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम जी ने रावण पे बहुत अस्त्र चलाए। रावण कुछ पल के लिए मरता था और फिर जिंदा हो जाता था। वह बहुत हैरान हो गए कि ये रावण मर क्यों नहीं रहा है। तब विभीषण ने राम जी को बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत कुंभ है, अमृत का कलश है। आप जैसे ही उसे मारते हैं वो उस अमृत से वापस जिंदा हो जाता है। और ये बात विभीषण के अलावा किसी को पता नहीं थी। फिर प्रभु श्री राम ने रावण की उस नाभि में रखे कलश का अमृत सुखा दिया और उसके बाद रावण की मृत्यु संभव हो पाई। वैसे तो जो बुराई के रास्ते पे चलता है उसका अंत जरूर होता है, लेकिन ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अपने गहरे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए। कई बार हम लोगों को ऐसी बातें बता देते हैं कि भविष्य में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है कि काश हमने इसको ये बात बताई ही ना होती तो आज हमारी ये हालत ना होती। हम अपनी कमजोरियां, अपने गहरे राज अपने बुरे वक्त में लोगों को बता देते हैं। हमारे बताए गए गहरे राज का एक दिन जरूर फायदा लेते हैं। तो रामायण से ये शिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, किसी को भी अपने ऐसे राज नहीं बताने चाहिए जो भविष्य में हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। रामायण की दूसरी शिक्षा यह है कि प्रभु श्री राम से दोस्ती निभाना सीखना चाहिए। रामायण के दो पात्र हैं, दो सगे भाई, सुग्रीव और बाली। बाली बहुत बलशाली था। उसने अपनी शक्ति के दम पे सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया, राज्य भी छीन लिया और तो और उसकी पत्नी को भी उससे छीन लिया। सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए उस राज्य को छोड़ के जाना पड़ा और वो छुप करके जीने लगा। जब प्रभु श्री राम का वनवास चल रहा था और रावण सीता को उठा ले गया था, तब उनकी दोस्ती हनुमान जी ने सुग्रीव से कराई थी और राम जी ने उसे वचन दे दिया कि तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस जरूर मिलेगा। जब राम जी ने अपने वचन को पूरा किया और सुग्रीव को वापस से राजा बनाया तो उसने राम जी से प्रश्न किया कि मैं तो इतना कमजोर हूँ और बाली इतना शक्तिशाली, और सिर्फ दोस्ती नहीं की, उस दोस्ती को निभा के दिखाया। हालांकि आजकल लोग सब कुछ देख समझ कर दोस्ती करते हैं। जो ज़्यादा धनवान होता है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो बड़े पद पर होता है, जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, लोग उसी से ही रिश्ता जोड़ते हैं। जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ता। सुग्रीव कहने लगा, मैं तो आपके किसी काम का ही नहीं था, लेकिन आपने फिर भी अपनी मित्रता को निभाया। इसीलिए रामायण हमें ये शिक्षा देती है, मित्र वही है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो जाए। रामचरितमानस की एक चौपाई भी है, जेन मित्र दुख हुई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, अपने दोस्त की तकलीफ में उसकी मदद नहीं करते, ऐसे इंसान को देखने से ही पाप लग जाता है। तो दोस्त तो वो है जो दुख में काम आए। वो दोस्त किस काम का जो सिर्फ मजा मस्ती करने के लिए जिंदगी में साथ हो। असली मित्रता तो वो है जो मुश्किल वक्त आने पर आपके साथ खड़ा हो जाए। रामायण की तीसरी शिक्षा यह है कि अपनी दी हुई जुबान से कभी नहीं बदलना चाहिए। रावण का एक भाई विभीषण भी था। जब उसने ये देखा कि मेरा भाई अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है और इसका सर्वनाश जरूर होगा, क्योंकि वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई भी अगर उसके भले की बात कहता है वो उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। इसलिए विभीषण रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। जब वो प्रभु श्री राम के पास आया तब सारी वानर सेना उसका विरोध करने लगी कि आप इसे स्वीकार मत कीजिए, ये दुश्मन का भाई है, ये हमें हानि पहुंचा सकता है, इसकी वजह से हम इस युद्ध को हार सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर ये मेरी शरण में आया है, मुझसे सहायता लेने आया है, तो चाहे मैं ये युद्ध हार ही क्यों न जाऊं, लेकिन मैं इसको ठुकराऊंगा नहीं। जैसे ही वो प्रभु श्री राम के पास आया तो प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा कि लंका का राजा तुम्हारे जैसा एक धर्मात्मा इंसान होना चाहिए, और उन्होंने उसे वचन दे दिया कि लंका के राजा तुम ही बनोगे।
जब उन्होंने विभीषण को ये वचन दिया तो सब लोग राम जी से पूछने लगे कि आज विभीषण आया है, कल को रावण अगर आ गया आपके पास कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, तब आप क्या करोगे? तो राम जी ने कहा, रावण को मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो सब लोग प्रश्न करने लगे कि आप अगर रावण को अयोध्या का राज्य दे देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो प्रभु श्री राम कहने लगे, मैं तो इस जंगल में ऋषि मुनियों के संग में जीवन व्यतीत करूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि चाहे मुझे अपने प्राणों का ही त्याग क्यों न करना पड़े, लेकिन जो मैंने वचन एक बार दे दिया मैं उससे पीछे कभी नहीं हटूंगा। आजकल लोग हर थोड़ी देर में अपनी बात से बदल जाते हैं, अपनी जुबान से बदल जाते हैं। किसी की भी बात का आजकल भरोसा किया ही नहीं जाता। चाहे कोई कितनी ही कस्में क्यों ना खा ले, कितने ही वादे क्यों ना कर ले, सब झूठ लगता है और सब झूठ होता भी है। क्योंकि बातें करना, वादे करना, कस्में खाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है और जो इंसान अपनी बातों का ही पक्का नहीं ना, वो जिंदगी में कभी भी महान इंसान नहीं बन सकता। रामायण की चौथी शिक्षा यह है कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पद और पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण के पास इतनी शक्ति थी कि उसने अपनी मौत को, काल को अपने पैरों के अंगूठे के नीचे दबा रखा था। जिन नवग्रहों की लोग पूजा करते रहते हैं, डरते रहते हैं, वो उसकी दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते थे। सारे देवताओं को उसने जीत रखा था। ऐसा कोई नहीं था जिससे उसे डर लगता हो। और उसी शक्ति के अभिमान में एक दिन उसका सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी रावण की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने पैसे का घमंड करता है, अपने रूप रंग का घमंड करता है, अपनी ताकत या पद का घमंड करता है। जब वक्त बदलता है ना, तो ऐसे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि अपने अहंकार में वो न जाने कितने लोगों का दिल तोड़ देते हैं, न जाने कितने रिश्ते खराब कर देते हैं। और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो कोई उनके साथ नहीं होता। तो चाहे जीवन में आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, या आप में कितनी भी खूबियाँ क्यों ना हो, लेकिन उसका अभिमान अपने दिमाग पर मत चढ़ने देना। रामायण की पांचवी शिक्षा ये है कि जो कोई भी पर स्त्री में या पर पुरुष में वासना का भाव रखता है, उसका सर्वनाश जरूर होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके बाद भी वो प्रभु श्री राम की पत्नी सीता के आकर्षण में फंस गया। वो खुद भी विवाहित है और जिस स्त्री के लिए उसके मन में वासना का भाव है वो भी विवाहित है। तो ऐसे व्यक्ति का नाश जरूर होता है। आजकल तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद भी पुरुषों के कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, स्त्रियों के कई पुरुषों से संबंध होते हैं। ये कलयुग है। लोग कहते हैं आजकल सब कुछ चलता है, मनुष्य एकदम जानवर बनता जा रहा है। ना कोई मर्यादा है, ना कोई लिमिट है, ना ही कुछ सही गलत की समझ है इंसान को। बस जो मन को अच्छा लगे वो ही करना है। जो लोग अपने जीवन साथी को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, एक दिन उनका खुद का परिवार भी बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक अच्छे इंसान की यही तो पहचान है कि वो सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए जीता है, उसका परिवार ही उसका सब कुछ होता है। तो रामायण से ये शिक्षा जरूर सीखनी चाहिए कि किसी दूसरे पुरुष या स्त्री में कभी वासना का भाव नहीं आना चाहिए। वासना का भाव आने से जीवन में सिर्फ दुख ही मिलता है। रामायण से छठी शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि भाई कैसा होना चाहिए। राम और भरत से सीखना चाहिए। लोग आजकल लड़ते हैं जमीन जायदाद के लिए, बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, लेकिन राम और भरत के बीच क्या बहस छिड़ी थी कि राम भरत से कहते थे कि राज्य तुम संभालो, और भरत राम जी से कहता था कि राज्य सिर्फ आपका ही है, मैं कभी ये राज्य नहीं संभालूंगा। आजकल दो भाई लड़ते हैं हक के लिए, और रामायण में दो भाई लड़ रहे हैं त्याग के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए। लोग कहेंगे कि आजकल ऐसा ज़माना ही नहीं रहा। हाँ, माना कि आजकल ऐसा ज़माना नहीं रहा, पर क्यों छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग अपने रिश्ते ही तोड़ देते हैं, अपने रिश्तों में जहर भर देते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम अपने रिश्तों को खराब तो मत कीजिए। रामायण से सातवीं शिक्षा हमें ये सीखनी चाहिए कि एक राजा को देश कैसे चलाना चाहिए। अपनी प्रजा के सुख के लिए प्रभु श्री राम ने अपने हर सुख का त्याग कर दिया। राम जी के पिता महाराज दशरथ ने, उन्होंने अपने पुत्र का ही त्याग कर दिया। पूरा जीवन वो इसीलिए जीते रहे कि प्रजा को सुख मिले। जिस राजा के राज्य में लोग दुखी और परेशान रहते हो, उस राजा को कभी सफल राजा नहीं माना जा सकता, कभी सफल शासक नहीं माना जा सकता। लोगों के लिए जहाँ रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, कमाने को व्यापार नहीं, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं, तो ऐसे राजा को कभी भी एक सफल राजा नहीं माना जा सकता। इसलिए रामायण से ज़रूर सीखना चाहिए कि असली राजा वही है जो अपनी प्रजा को खुश रखता है। रामायण की आठवीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करना प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। उनके राज्य अभिषेक की घोषणा हो चुकी थी कि अयोध्या के राजा कल प्रभु श्री राम बनेंगे, लेकिन रातों रात सब कुछ बदल गया।
कैकेयी ने वरदान मांगा महाराज दशरथ से कि राम को वनवास मिले और मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। उन्होंने जरा सी भी शिकायत नहीं की कि आप तो मुझे राजा बनाने वाले थे और बनवासी बना रहे हो। बिना पिता के मुंह से कहे उस वचन को कैकेयी के मुंह से सुन के उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो गए। बनवासी की तरह 14 साल वन में बिताए, लेकिन अपने पिता को झुकने नहीं दिया। आजकल तो माँ बाप सिर पीटते हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं, जो काम बोलो हर बात उल्टी करते हैं। बच्चों की सोच ही अलग है और हमारी सोच ही अलग है। और तो और आजकल तो लोग अपने माँ बाप के साथ रहना भी नहीं चाहते। किसी समय में लोग तरसते थे कि हम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह पाएंगे, और आजकल लोग कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। इस कलयुग में ना लोगों का दिल बहुत छोटा हो गया है। घर तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल इतना छोटा हो गया है कि उसमें अपने स्वार्थ के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं बचती, फिर चाहे वो सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। इसलिए रामायण से ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि दुनिया में किसी की इज्जत करो चाहे ना करो, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करनी चाहिए। रामायण की 9वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि छोटे लोगों से कभी कोई सलाह लेनी नहीं चाहिए। कैकेयी की दासी थी मंथरा, जो कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा प्रभु श्री राम से प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा ने उनकी ऐसी बुद्धि फेर दी कि रातों रात राम को वनवास भेज दिया। जो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि छोटी ही होती है। जो लोग सब बातें अपने नौकरों से शेयर करते हैं या उनसे सलाह लेते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कोई काम ढंग का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही चलती है, वो आपको उतनी ही सलाह देंगे। सलाह हमेशा अपने से समझदार और बड़े इंसान की लेनी चाहिए, जिससे सही गलत की समझ हो। रामायण की 10वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। वास्तव में तो किसी को भी खुद से कम नहीं समझना चाहिए। रावण एक राक्षस कुल में पैदा हुआ था, जिसका देवताओं के साथ युद्ध चलता रहता था। बंदरों को, इंसानों को तो वो कच्चा चबा कर खा जाता था, इसलिए उसे उनसे कोई डर नहीं था। जब उसे पता चला कि मानव और वानर मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने मन में सोचा, इन लोगों को तो मैं कच्चा चबा कर खा जाऊंगा, इन लोगों में क्या बल। लेकिन जब प्रभु श्री राम से उसका सामना हुआ, तब उसे समझ में आया कि इनसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। जिसने कई बार शरीर में छोटी सी बीमारी आती है, हमको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन जब हम उस पर ध्यान नहीं देते तो एक दिन वो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। छोटा सा कर्ज जिंदगी में एक दिन बहुत बड़ा मर्ज बन जाता है। छोटी छोटी बातें भी जिंदगी में जो आपको परेशान करती हैं, तंग करती हैं, आपको कभी भी उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि समय से पहले खुद को सावधान कर देना चाहिए। रामायण की 11वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो माता कौशल्या ने सीता माता से कहा कि तुम अपने माँ बाप के पास चली जाओ, वहाँ सुख से रहो। पर माता सीता ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मेरा सुख वहीं है, फिर चाहे वो जंगल में क्यों ना रहे। आजकल तो लोग पैसा और नौकरी देखकर ही रिश्ता जोड़ते हैं। पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, फिर उसका चरित्र चाहे कैसा भी क्यों ना हो। लड़के वालों को लड़की सुंदर चाहिए, लड़की वालों को लड़का पैसे वाला चाहिए, बाकी और कोई चीज़ मायने नहीं रखती लोगों के लिए। अगर इन चीज़ों पे, किसी के रंग पे, किसी के पैसे और नौकरी पे आप रिश्ते करते हैं, तो ऐसे रिश्ते से आप क्या सुख की उम्मीद लगाते हो, जिसकी नींव ही गलत हो, जिसकी सोच ही गलत हो। क्योंकि एक दिन ना ये रंग भी नहीं रहेगा और एक दिन दुनिया का वैभव भी नहीं रहेगा, तो फिर वो रिश्ता कहाँ टिक पाएगा। जीवन साथी तो ऐसा होना चाहिए, चाहे सब कुछ हाथ से चला जाए, चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका जीवन साथी आपका हाथ थाम कर खड़ा हो जाए। तो रिश्ते किसी के रूप और पैसों को देखकर नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि ये देखकर जोड़ना चाहिए कि वो हमारे सुख और दुख में कितना हमारा साथ देगा। रामायण की 12वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जो सच में हमारा भला चाहता है, उसकी सलाह जरूर माननी चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी बार बार रावण को शिक्षा देती थी कि जाओ सीता को वापस लौटा दो और राम जी से माफ़ी मांग लो। विभीषण बार बार रावण को शिक्षा देता था कि आपने बहुत गलत काम किया है, सीता जी को वापस लौटा दो, लेकिन वो उसे अपने दुश्मन लगते थे। उसे लगता था कि ये लोग डरपोक हैं, मुझे भी डरना सिखाते हैं, इन्हें मेरी शक्ति के बारे में नहीं पता, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जब इंसान अपने अहंकार में होता है ना, तो उसकी भलाई की सलाह देने वाला भी उसे दुश्मन की तरह लगता है। एक घमंडी इंसान को ना आप सच्ची बात भी कहोगे ना, तो उसको बुरा ही लगेगा। उससे उसकी भलाई के लिए कुछ भी कहोगे, वो उसे सुन के कभी खुश नहीं होगा, कभी समझेगा ही नहीं, बल्कि आपको ही गलत समझेगा। इसीलिए रामायण हमें ये सिखाती है कि जो हमारा भला चाहते हैं, उनकी बात चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए। रामायण की 13वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, रातों रात वनवास जाना पड़ा। कभी किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास नहीं गए कि ये क्या हो गया, मैं राजा बनने वाला था
और वनवासी बन गया। सब कुछ छिन गया, पत्नी का भी अपहरण हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पत्नी को भी वापस लेकर आए और अपने राज्य को भी हासिल किया। लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा दुख आ जाता है तो लोग टूट जाते हैं, ज्योतिषियों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, बताओ मेरे ग्रह कैसे चल रहे हैं। लोगों से सलाह लेने लग जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। जब भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए ना, उस समय में सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत ही काम आएगी। जिस इंसान के अंदर हिम्मत है ना, वो अपने हर दुख को सुख में बदल सकता है। रामायण की 14वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि समर्पण करना और साथ निभाना हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का जो भी काम हाथ में लिया उसे करके दिखाया, फिर चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे उसके लिए अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन प्रभु श्री राम का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो अकेले ही रावण की लंका में घुस गए, सारे राक्षसों से भिड़ गए, लेकिन प्रभु श्री राम का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। रामायण की 15वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि चाहे आप दुनिया जीत लो, लेकिन अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ नहीं जीता। रावण ने देवताओं को जीत लिया, विश्व के शक्ति से शक्तिशाली लोगों को जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। जैसा मन उसे नचाता था वो वही करता था। जिस इंसान ने भी अपने मन को नहीं जीता है, समझ लेना उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं जीता है, क्योंकि मन के आगे हारा हुआ इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उसका मन उसे परेशान करता ही रहेगा, चाहे उससे दुनिया की सारी दौलत क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर मन आपका आपके वश में नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जो भी व्यक्ति रामायण की इन 15 शिक्षाओं को रोज़ सुनेगा, अपनी ज़िंदगी में उतारेगा, वो जीवन के हर बड़े से बड़े दुख से बड़ी समस्या से आसानी से पार निकल जाएगा।